पार्ट 2 देखा थर्मोडायनामिक्स वो बंदे की रिकॉर्डिंग यार पता ना। हीट एक्सचेंज बंद करें। अगर हीट दे रहा हो तो सिस्टम है मतलब हीट तो पाथ फंक्शन होता है, याद रखियो। अगर हीट फ्लोइंग इनटू द सिस्टम, सिस्टम में हीट दे रहा हो तो पॉजिटिव, हीट फ्लोइंग आउट टू द सिस्टम तो नेगेटिव। 1 लीटर एटीएम में 101 जूल होता है, 101.3। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। 1 लीटर एटीएम में 101.3 जूल है, तो पॉइंट लगा दो। 1 जूल में 10⁻7 होते हैं। 1 लीटर एटीएम में 24 कैलोरी है, वो कर ली सो। बहुत क्यू एंड डब्ल्यू पॉजिटिव टू द सिस्टम, बहुत क्यू एंड डब्ल्यू नेगेटिव टू द सिस्टम। एक्सटर्नल प्रेशर अगर वैक्यूम में देखा जाए तो एक्सटर्नल प्रेशर वैक्यूम में 0 होता है, तो वर्क डन 0। वैल्यू ऑफ आर देख लियो। आर की वैल्यू देखा तो आर की वैल्यू 0.081 लीटर पर एटीएम मूल पर के। आर की वैल्यू 8131 जूल पर केल्विन। आर इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल के। ये समझते मॉडर्न डाटा। आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10 को पावर माइनस 3 किलो जूल पर मोल केल्विन। आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10 के पावर -3 किलो जूल पर मोल केल्विन। गलत। वर्क डन माइनस पी डेल्टा बी। इसमें क्या 2 मोल आइडियल गैस दे रखा है एसटीपी पर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है 2 एटीएम, ठीक है। जगह वॉल्यूम डबल कर रहा हूँ मैं तो वर्क डन होता। तो वर्क डन रिवर्सल पी एक्सटर्नल इंटू बी टू माइनस B1। वॉल्यूम डबल कर रहा हूँ, 2 मोल दे रखा है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 2 मोल दे रखा है तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो 2 मोल दे रखे हैं, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितने होगा? 48.8 लीटर, ठीक है। तो अगर हमने वॉल्यूम डबल कर दिया, मतलब बी निकालना होगा, वॉल्यूम डबल कर देंगे तो 39.648 करके आंसर आएगा। मेन चीज़ ये है, 1 मोल में वॉल्यूम कितना था? 22.4 लीटर। 2 मोल में वॉल्यूम 48.8 लीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर 10 लीटर ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड कर रही है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे 1 एटीएम पर, ठीक है। नहीं जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली है जी। 10 लीटर दे रखा है, प्रेशर 1 एटीएम है। अच्छी क्या दे रखा है? लीटर एटीएम। जी हमें बर्गेटन दे रखा है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम निकालनी ईजी है जी, इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रखियो, इंटरनल एनर्जी का होता है सम ऑफ ऑल एनर्जी, मतलब जितनी भी एनर्जी के सम होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सम के इन सम के सम कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में होता है जनरल पॉइंट। सबसे पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड है ह्यूमन एक्सपीरियंस में। इनके लिए अभी मतलब जो थर्मोडायनामिक्स को कोई भी प्रूफ नहीं, देयर इज नो फॉर्मल प्रूफ फॉर देम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या करते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। पुट द q, put the value of q plus w with the proper sign. Conclusion from the first law. During the isothermal process of an ideal gas, isothermal process में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कौन मतलब डेल्टा टी जीरो, तो एनर्जी जीरो, क्योंकि आइडियल गैस के लिए जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। तो q माइनस की w या w माइनस का q इन isothermal process, isothermal process में हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। हाँ वही है जी। कंक्लूजन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो, तो क्या निकाल लिया और सामने, ठीक है। याद रखिए, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब जो हीट की वैल्यू होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में बात है इंटरनल एनर्जी बोलना। हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जाते हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। हीट कंटेंट, हीट कंटेंट मतलब हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम जाते हैं इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस जहाँ में हीट जीरो होता है। जब वर्क डन इक्वल टू माइनस का ई। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई जीरो होता है, याद रखिए साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई जीरो होता है। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा भी लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ। तो याद रखिए जो हीट कंटेंट अगले एक वो आता है
रिलेशन आता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ये फॉर्मूला होता है। पी डेल्टा वी या डेल्टा पी वी होता है। ठीक है, दोनों चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब याद रखिए, हीट 3 बार हीट का होता है पाथ फंक्शन होता है, लेकिन 3 बार जो हीट होता है वो पाथ फंक्शन से स्टेट फंक्शन में बदल जाता है। एक तो आइसोबारिक प्रोसेस में, एक आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो जहाँ में हीट बराबर हो जाता है डेल्टा ई तो पाथ पर डिपेंड ना करता स्टेट फंक्शन आता है, डेल्टा एच स्टेट फंक्शन आता है। 3 टाइम्स मतलब जो 3 बार जो हीट होता है वो स्टेट मतलब पाथ फंक्शन से स्टेट फंक्शन बदलता है। और एक साइक्लिक प्रोसेस में in an isochronic process, heat absorbed by the system is equal to the increase in enthalpy of the system, or heat involved by the system is equal to the decrease heat मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भाई तो कहते हैं डेल्टा एच हीट का। ठीक है, हीट कांस्टेंट मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जाते डेल्टा एच कहते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट होता है वो इंडिपेंडेंट आता है पाथ पर। ठीक है, अगर 10 जूल हीट एब्जॉर्ब है, हीट की वैल्यू पॉजिटिव लेगा और जी का दे रखो, ये वर्क डन दे रखो। तो हम बहुत से गलती कर देते हैं। याद रखिए, जी का हीट की वैल्यू तो जूल में दे रखी है, लेकिन जब जो वर्क डन निकालेगा वो लीटर एटीएम में आएगा। लीटर एटीएम थे, फिर जूल में बदलना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, यूनिट टन का दूसरा क्वेश्चन है। जहाँ अगर 4 किलो कैलोरी की हीट सप्लाई कर रहे हैं गैस में, मतलब जहाँ में हीट पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और बर्गटन एक्सटर्नल प्रेशर दे रखो, तो लीटर पर एटीएम में बर्गटन दे रखो। तो सबसे पहले लीटर पर एटीएम में जो बर्गटन दे रखो भाई जूल में बदलना, किलो कैलोरी जूल में बदलना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंथैल्पी का होता है, एंथैल्पी मैथमेटिकली हीट कांस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर भाई देखा कहते हैं एंथैल्पी कहते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू ई पी डब्ल्यू होता है, ई प्लस पी डब्ल्यू, तो डेल्टा एच इक्वल टू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। एंथैल्पी का होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर एन आइडियल केस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हाँ आइसोथर्मल प्रोसेस में तो डेल्टा एच होता है, बाकी वैल्यू जीरो होता है, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्लाइड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्लाइड है, जब मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ देख। एक तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। जहाँ मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर ले लें, जहाँ मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में बाहर ले लें। ठीक है, आइडियल गैस के लिए आप ये पी वी का याद हो एन आर टी के बराबर याद हो। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस बोल रहा हो तो प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो वहाँ टेम्परेचर बदल दो, तो प्रोसेस के लिए एन आर डेल्टा टी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी। अगर कोई केमिकल रिएक्शन बोल लो तो वहाँ में नंबर ऑफ मोल्स बदल दो, तो वहाँ में डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, हाँ डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, मतलब डेल्टा एच है हम हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोल सकते हैं, और डेल्टा ई है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। क्या तुम्हें आंसर आता है? ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, जी रिएक्शन है, आंसर निकाल देगा आराम से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, हाँ डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, याद रखिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 127 डिग्री सेल्सियस पे वाटर खाली हो जाएगा, गैस ले हो जाएगा। अगर 27 डिग्री सेल्सियस दे रहा हो तो मतलब वाटर जैसे CH4 को कंबंसन करोगे तो CO2 और H2 होगा, लेकिन टेम्परेचर अगर 127 डिग्री सेल्सियस दे रखो तो वाटर गैस की तरह काम करेगा। अगर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखो तो वाटर लिक्विड की फॉर्म में पाओ जाएगा। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला भी सवाल है, वही याद रखिए। क्लो जूल में दे रखी है तो आर की वैल्यू का लगाओ, जहाँ में आर की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगर क्लो जूल में एनर्जी दे रखी है तो आर की वैल्यू 8.314 अब और अपॉन आ जाते नीचे मल्टी डिवाइड देना पड़ेगा, याद रखिए। ड्यू नॉर्मल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड याद रखिए। जब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखा हो वाटर को, तब वाटर को वेपराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आगे जो क्वेश्चन है वहाँ में जो टेम्परेचर ना दे रखा। ठीक है, जैसे जहाँ में तो कह दी कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये बाई डिफॉल्ट मानना पड़ेगा, और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है तो ये तो बाई डिफॉल्ट मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो नॉर्मल फार्मूला बेस्ड लगा ले आराम से। ठीक है,
इफ द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड 500 डिग्री केल्विन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है। इंटरनल एनर्जी होता है 3 मोल लिक्विड की, 3 मोल लिक्विड की इंटरनल एनर्जी होता है एट द सेम टेम्परेचर। तो सबसे पहले डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो याद रखिए अगले इंटरनल एनर्जी आ गई 8 कैलोरी पर मोल। लेकिन सबसे पहले लड़के यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जो इंटरनल एनर्जी 8 किलो कैलोरी पर मोल आएगी, लेकिन ये 1 मोल की आई है, जहाँ में 3 मोल लिक्विड दे रखे हैं तो 3 मोल की लिखनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, तो आंसर आएगा। याद रखिए जो फॉर्मूला तो ईजी है, ठीक है। एक नॉन आइडियल गैस है जो कि जावा स्टेट थे, मतलब जावा स्टेट में आ रही, तो जी कहूँ फॉर्मूला नहीं करा हो तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी, तो P2 माइनस P1 ठीक है। हीट कैपेसिटी याद रखिए, हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी सीधे सो होगा कि ओपन डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी तो मोलर हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी का होता है, हीट कैपेसिटी होता है मतलब किसी गिवन अमाउंट का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना, वो होता है हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी होता है 1 मोल को, 1 मोल सब्सटेंस को, जब में अमाउंट डिसाइड होता है, इसमें कोई भी अमाउंट डिसाइड नहीं होता, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कि 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से जितना टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वो, ठीक है। ये सबरे फार्मूला करे कराए, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू, मतलब क्यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, मेयर्स फार्मूला सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। एक गामा को फार्मूला आते हैं 1+2 अपॉन एफ, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक। ये नॉर्मल फार्मूला भी सवाल है। हीट जगह हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क एक तो पीवी वर्क होता है, एक नॉन पीवी वर्क होता है। पीवी वर्क में वॉल्यूम चेंज करा बहुत जरूरी होता है, लेकिन नॉन पीवी वर्क में वॉल्यूम चेंज करा नहीं करा एक जरूरी है। कांस्टेंट प्रेशर माइनस पी एक्सटेंड टू डेल्टा वी रिवर्सिबल माइनस को इंटीग्रेशन पी डी वी, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। जो वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आता है वो तो -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ठीक है, -2.303 nRT log V2 अपन V1। याद रखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा ई जीरो होता है, डेल्टा एच जीरो होता है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेल्टा ई जीरो डेल्टा एच जीरो, ठीक। V2 अपन V1 या P1 अपन P2, ठीक है। वर्क डन का होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में NR T2 माइनस T1 अपन गामा माइनस 1, NR T2 माइनस T1 अपन गामा माइनस 1, या P2 V2 माइनस P1 V1 अपन गामा माइनस 1, ठीक है। वर्क डन इन क्लोज रिजिड वेसल इज जीरो बिकॉज वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। हाँ मतलब कोई रिजिड वेसल दे रहा होगा, कोई कहूँगा अगर रिजिड वेसल दे रखा हो तो हम पे वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन हो जीरो होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है। वर्क डन इन अ केमिकल प्रोसेस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, ठीक है। मोस्ट अंडररेटेड फॉर्मूला है वर्क डन माइनस डेल्टा एन जी आर टी, वर्क डन माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूला बहुत पूछा है, तो वर्क डन माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। वर्क डन माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक। ये करो कौन सा सही है थर्मल फ्री एक्सपेंशन के लिए। हीट जीरो होता है, समझते पहले इंटरनल जीरो तभी हीट जीरो, तो वोल्टेज जीरो मतलब वोल्टेज वर्क डन जीरो और हीट जीरो, डेल्टा जीरो। अच्छा आइसोथर्मल एक्सपेंशन करो, डेल्टा जीरो डेल्टा जीरो, वर्क डन बाय द रिवर्सिबल और हीट रिवर्सिबल निकाल दिया। ये करो कैलकुलेट करिए, वर्क डन 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। वेपराइजेशन तो हमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लेना है, वही तो वर्क डन वही वाटर माइनस के डेल्टा एन जी आर टी, जी मैंने ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला पे सवाल बने हैं। वर्क डन माइनस को डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। एन जी की डेल्टा एन जी की वैल्यू दे रखी है हमें, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373। द वर्क डन इज नेगेटिव इन विच ऑफ द रिएक्शन, वर्क डन कौन से में नेगेटिव में होगा, जहाँ में डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझते कह रहा हूँ, समझते पहले कह रहा हूँ 5 लीटर ऑक्सीजन गैस है इनिशियली, और बाटे एटीएम को एक्सप्रेसर है जो कि एक्सपेंड कर रहा है थर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटीएम, एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटीएम और फाइनल प्रेशर 2 एटीएम है। यहाँ में याद रखिए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आएगा तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा, वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इनिशियल वॉल्यूम दे रखी है मैं 5 लीटर, फाइनल वॉल्यूम ना दे रखी, तो फाइनल वॉल्यूम निकाल लूँगा मैं P2 V2 माइनस P1 V1
जहाँ तक फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी तो बरगटन आ जाएगा आंसर 3, याद रखिए। ठीक है, तो जब हम बरगटन का फॉर्मूला जी लगाओगे पी एक्सटर्नल बी टू माइनस बी वन, क्योंकि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कह रहा हूँ। बी वन की वैल्यू दे रखी मैं 5 लीटर, बी टू की वैल्यू ना दे रही, तो पी वन बी टू तो मैं जाके वैल्यू निकालना होगा, बस आंसर आ जाएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो कि अपने आप है या थोड़ी इनिशिएशन की बात है, वो प्रोसेस का होता है स्पॉन्टेनियस हो, जो कि केवल एक डायरेक्शन में होता है। सभी नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जिन्हें लगातार एनर्जी देनी पड़ती है करावे के लिए। ठीक है, जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जांपल होता है बिना कोई इनिशिएशन की जरूरत ना, जैसे फ्लो वाटर हाई लेवल टू लो लेवल, हीट फ्लो होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, चार्ज फ्लो होता है हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल, और गैस फ्लो होता है हाई प्रेशर तो लो प्रेशर, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवापोरेशन ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस में, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट आइंस। एग्जांपल होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, डेट नीड द इनिशिएशन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जाए थोड़ी इनिशिएशन की जरूरत है, जैसे कार्बन जला रहा हूँ मैं, अगर मैं कार्बन जलाऊँ तो वो जलते रहेगा। ठीक है, अगर मैं मीथेन की ऑक्सीडेशन कराऊँ तो वो जोड़ा जलते रहेगा, मतलब कैंडल जलाऊँ तो वो जलते रहेगा, इन्हें इनिशिएशन की जरूरत होता है। क्राइटेरिया फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो, मतलब जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा जी नेगेटिव हो, जो होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्राइटेरिया क्या होता है, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और दूसरी चीज़ मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी फैक्टर। एंट्रोपी का होता है, एंट्रोपी का होता है जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस होता है, मतलब हम एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रैंडमनेस, मतलब रैंडमनेस ऑफ डिसऑर्डरनेस, जितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस उतनी ज़्यादा एंट्रोपी। ठीक है, डेल्टा एस की जो वैल्यू होता है वो होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टाइम, डेल्टा एस की वैल्यू होता है वो होता है हीट अपॉन टाइम, डेल्टा एस की जो वैल्यू होता है वो होता है हीट अपॉन टाइम, जूल अपॉन के या कैलोरी अपॉन केल्विन। ठीक, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और एक्सटेंस स्टेट फंक्शन होता है। ठीक, एंट्रोपी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, तो डेल्टा एस इक्वल टू एस प्रोडक्ट माइनस एस एक्सटेंट। जी फॉर्मूला सीट समझ याद है, इंपॉर्टेंट याद रखो। एंट्रोपी का जो फॉर्मूला याद है, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू अपन टी वन एन आर एल एन बी टू अपन बी वन, तो बी टू अपन बी वन की जगह पी वन अपन पी टू लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एस का मेन फॉर्मूला दिया है हमारे पास। ठीक है, कौन सा जीरो, डेल्टा एस का मेन फॉर्मूला होता है एन सी वी एल एन टी टू अपन टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू अपन बी वन, एन सी वी एल एन टी टू अपन टी वन एन आर एल एन बी टू अपन बी वन। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो ज्यादा में हटा दें, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो ज्यादा में हटा दें। ठीक, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, मतलब एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए याद रखिए, फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हीट जीरो तो डेल्टा जीरो याद होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस है तब के लिए हीट जीरो तो डेल्टा जीरो आएगा। ठीक, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट ऑफ द प्रोसेस इज रिमेन आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, जहाँ में एंट्रोपी कांस्टेंट है आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव तो एंट्रोपी पॉजिटिव, याद रखिए, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव तो एंट्रोपी पॉजिटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव तो एंट्रोपी नेगेटिव। फिजिकल स्टेट देखोगे तो सॉलिड एंट्रोपी समझते हैं कौन की होगी, गैस में, तो गैस में मैक्सिमम डिग्री ऑफ रैंडमनेस होगी ना, गैस की एंट्रोपी समझते हैं बातें कम, लिक्विड की बातें कम, सॉलिड की। टेम्परेचर बढ़ाओ एंट्रोपी बढ़ जाएगी, याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ाओ एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ऑन इंक्रीज गैसियस मोल एंट्रोपी बढ़ जाएगी, मतलब गैसियस मोल में बढ़ाऊंगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। याद रखिए, अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूँगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। प्रेशर ऐसे समझ लें, अगर मैं तुम्हारे दिमाग पर प्रेशर कम कर दूँगा, मतलब पेपर में सिलेक्शन है प्रेशर कम है तो तुम्हारा रैंडमनेस बढ़ेगी, मतलब तुम खूब घूमोगे, खूब फिरोगे, खूब मस्त मारोगे। ठीक है, ऐसी प्रेशर ज़्यादा तो रैंडमनेस कम, जितना ज़्यादा मिक्सचर होगा उतना कम उतनी ज़्यादा रैंडमनेस अच्छा, मतलब जितनी ज़्यादा तरीका के मॉलिक्यूल आपस में बात कर रहे होंगे उतनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी ना। ऐसे समझ लें, जितना बड़ा मिक्सचर, मतलब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से बात करेंगे तो उतनी ज़्यादा रैंडमनेस। हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। एंट्रोपी फ्यूजन का होता है, एंट्रोपी फ्यूजन होता है जब जहाँ में सॉलिड तो लिक्विड बनता है, बोलते हैं एंट्रोपी फ्यूजन।
डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपन टी, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपन टी, डेल्टा एच वेपराइजेशन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपन टाइम। कुछ सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल होता है एंट्रोपी चेंज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, याद रखिए एंट्रोपी डायमंड से ज़्यादा ग्रेफाइट की होती है, ये एक्सेप्शन ही समझ लें। एंट्रोपी डायमंड से ज़्यादा ग्रेफाइट की होता है, और रस्टिंग ऑफ आयरन करोगे तो एंट्रोपी इंक्रीज ज़्यादा। आयरन की रस्टिंग करते हो तो बात एंट्रोपी इंक्रीज ज़्यादा, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन एंट्रोपी इंक्रीज आता है, एंट्रोपी ग्रेफाइट की ज़्यादा होता है डायमंड से। NH4Cl में एक को सॉल्यूशन बना रहे हो जहाँ में NH4 और Cl टूटेंगे तो जादू रैंडमनेस बढ़ेगी, ठीक है। जादू रैंडमनेस का होगी बढ़ेगी, ठीक है। जो आयन में टूटेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी, याद रखिए। HCl को सॉल्यूशन डालूंगा मैं Ag प्लस आयन के, मतलब HCl डालूंगा मैं Ag प्लस आयन के सॉल्यूशन में, तो AgCl की पीपीटी बनेगी तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। बॉयल मतलब एग बॉयल करूँगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। रोवर स्ट्रेच करूँगा, जो याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेच करूँगा रोवर तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, डिक्रीज, ठीक है। याद रखिए टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, टोटल एंट्रोपी चेंज देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी चेंज आता है वो आता है 0। टोटल एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कितनी आता है 0। टोटल एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आता है 0, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 ना ज़्यादा आता है 0 दे। जहाँ में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो एंट्रोपी पॉजिटिव आ जाएगी डेल्टा एस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एस नेगेटिव आ जाएगी। डेल्टा एस टोटल आता है जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे हो या रिवर्सिबल हो, ये दोनों तो रिवर्सिबल आते हैं, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस 0 तो इक्विलिब्रियम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहते हैं, हाँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताओ तो ऑल नेचुरल प्रोसेस का होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल होता है। मतलब जितनी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, याद रखिए जितनी नेचुरल प्रोसेस होंगी इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगी। ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेस। मतलब जी कह रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के कारण जो एंट्रोपी होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है सिस्टम की, ठीक है। सेकंड लॉ ने कहा बताई थी, सेकंड लॉ ने हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताई थी, मेन चीज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताइए, ठीक है। जहाँ में डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाना है, याद रखिए क्या है आइसोथर्मल, तो कांस्टेंट टेंपरेचर का 2.303 एनआर लॉग B2 अपन B1। डेल्टा एस टोटल कितनी होता है 0 होता है, तो सिस्टम की पॉजिटिव है तो सराउंडिंग की नेगेटिव होगी, तो 0 करनी है मिलाएगा दोनों ने, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है ना वो, तो भाई हाँ जहाँ में डेल्टा एस वही डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डायरेक्ट लगेगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो मल्टीप्लाई देना होगा, ठीक है। जो दे रखो कि इफ 900 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द 1 ग्राम ऑफ वाटर फॉर वेपोराइजेशन, जाते एंट्रोपी चेंज होता है फॉर द वेपोराइजेशन के लिए, हीट दे रखी तो डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो क्यू निकाल ले 900 अपन टी, टाइम कितना मतलब टेम्परेचर लेगा 100 डिग्री सेल्सियस लेगा तो 373 केल्विन। लेकिन जी केवल 1 ग्राम की हीट दे रखी है, कितनी दे रखी है जी केवल और केवल 1 ग्राम के लिए हीट दे रखी है, जी कितने काय के लिए दे रखी है 1 ग्राम वाटर के लिए हीट दे रखी है, ठीक 1 ग्राम वाटर के लिए हीट दे रखी है। लेकिन वाटर में कितने ग्राम होता है 18 ग्राम, तो 18 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर। जी 1 ग्राम वाटर की हीट दे रखी है तो मतलब वाटर में कितने ग्राम होता है 18 ग्राम, ठीक है। Gives energy is defined at the constant temperature and the pressure. Predict the spontaneous process. Gives free energy at constant pressure और टेम्परेचर पे कैलकुलेट करिए थे। अच्छा मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करिए थे, जो कि स्पॉन्टेनियस ऑफ द रिएक्शन बताता है, ठीक है। Gives free energy the thermodynamic quantity which is used to measure the capacity of a system useful work, or gives free energy the part of the total energy of the system that can be converted into the useful work, जो कि useful work में convert हो सकते हैं। The terms of gives free energy were introduced to explain the criteria for the spontaneity in terms of the system, since the total energy content मतलब जहाँ में डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस,
डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और एक वो फॉर्मूला तो डेल्टा एच इजकल टू मतलब एक तो जी है डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और एक वो तो डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। ठीक है, डेल्टा जी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। हाँ डेल्टा जी याद रखिए, यूजफुल वर्क के माइनस मतलब जो वर्क होता है वो होता है माइनस को डेल्टा जी। ठीक है, वर्क होता है माइनस को डेल्टा जी। ठीक, याद रखिए जा फॉर्मूला पे इतने क्वेश्चन है भर भर के। कैसा डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी की भी रिलेशन है। तो डेल्टा जी इजकल टू माइनस को टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी है जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेल्टा जी इजकल टू माइनस को टी डेल्टा एस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जाते आगे सवाल आएंगे हमारे पास। ठीक है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर डेल्टा एस नेगेटिव तो डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा एस टोटल नेगेटिव डेल्टा जी नेगेटिव तो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी कौन सा टेम्परेचर जिसमें इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, तो वो होता है टी इक्वल टू डेल्टा एच अपन डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। तो टेम्परेचर लेंगे हम डेल्टा एस डेल्टा एच अपन डेल्टा एस। ठीक है, जब टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम अटेंड है हमारे पास जी रेक्स मतलब जी, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जहाँ में हम देखेंगे कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई कि नहीं हुई। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस मतलब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, सब डेल्टा एच पॉजिटिव लूँगा और डेल्टा एस नेगेटिव लूँगा। तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगी चाहे कोई भी टेम्परेचर ले, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ठीक टेम्परेचर पर। जब डेल्टा एच नेगेटिव ले लें, डेल्टा एच पॉजिटिव ले लें, तो डेल्टा जी नेगेटिव आ गई हर एक टेम्परेचर पर। लेकिन जी दोनों पॉजिटिव लेगा डेल्टा एच, तो जी नेगेटिव आई केवल हाई टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर पे जो नॉन स्पॉन्टेनियस आ गई, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस ही आ गई। ठीक है, अगर जी दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो जो नेगेटिव आ गई, जी दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो जो पॉजिटिव आ गई। देख लीजिए मैंने यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे। ये स्पेशल केस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, करनी है ये। ठीक है जी, करो रिलेशनशिप बता बिटवीन द गिव्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो आता है, याद रखिए इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी नॉट, तो नॉट मतलब वो जीरो नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर जीरो होगा डेल्टा जी। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है मतलब फॉर्मूला होता है -2.303 आर टी, जहाँ में नाथ ऊपर भाई में है ना, तो याद रखिए सो वो डेल्टा एच के लिए, तो वो डेल्टा एच के लिए नहीं, डेल्टा एस के लिए, तो -2.303 एन आर, वो तो एल एन बी टू अपन वी वन हो। लेकिन जो डेल्टा एस का फॉर्मूला कहा तो हमारे पास वो तो एन आर मतलब लॉग में ना है, एन आर एल एन बी टू अपन वी वन हो। ठीक है, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो। ठीक है, लेकिन डेल्टा जी का जो फॉर्मूला था -2.303 आर टी। अच्छा वर्क डन, आइसोथर्मल का जो वर्क डन है तो वहाँ में आता है, आइसोथर्मल के वर्क डन में कहा तो -2.303 एन आर टी लॉग बी टू अपन वी वन। डेल्टा जी के फॉर्मूला में कहा होगा -2.303 आर टी एन नया में लॉग की वैल्यू रखते बड़ी तो डेल्टा जी नेगेटिव, की वैल्यू रखते छोटी तो डेल्टा जी पॉजिटिव। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहते हो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जी कहते हो कि कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो आगे एंट्रोपी जीरो लेते हैं हम। एक्सेप्शन है यहाँ के N2O NO CO2 और मिक्सचर ऑफ आइसोटोप और आइस, जी जाके क्या होता है, जी जाके एक्सेप्शन होता है। ठीक है, ठीक है जी, क्वेश्चन क्या कह रहा हो जी, करो मतलब प्रिडिक्ट करिए साइन ऑफ डेल्टा जी प्रिडिक्ट करना हो यहाँ। ठीक है, देख रहे हो वाटर लिक्विड है, वाटर गैस होने को 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो जी इक्विलिब्रियम पर है तो 100 डिग्री सेल्सियस में मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड और गैस बदलते रहता है, डेल्टा जी जीरो इक्विलिब्रियम पे है जी। वाटर सॉलिड थे वाटर लिक्विड बदल, वाटर सॉलिड थे वाटर लिक्विड बदल लो 0 डिग्री सेल्सियस में। हाँ जी इक्विलिब्रियम पे मतलब जी एक दूसरे में बदलते रहेंगे। लेकिन जब वाटर सॉलिड थे मैं वाटर लिक्विड बदलाऊंगा -10 डिग्री सेल्सियस है जी, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मतलब जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। लेकिन वाटर सॉलिड थे वाटर लिक्विड बदल लो, तो वाटर सॉलिड थे वाटर लिक्विड बदल लो, हाँ तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा। पीपीटी ऐड करते हो ना ऑन एडिशन ऑफ HCl इन एजी सॉल्यूशन, तो पीपीटी फॉर्म होता है, तो अगले डेल्टा जी नेगेटिव आता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है अपने आप पीपीटी फॉर्म होगी ना, जो तो नॉर्मल ही है, फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड लगा लिया। ठीक।
जो फॉर्मूला बेस्ड है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन में नॉर्मल है, जहाँ मैं डेल्टा ई दे रखा, तो डेल्टा ई समझते पहले डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगाना पड़ेगा, जाकर डेल्टा एच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आर की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, अगर आर की वैल्यू क्लोज वैल्यू में निकालनी है तो समझते पहले 8.314 डिवाइडेड बाई 10,000 जाते मैंने कहा निकाली, डेल्टा एच निकाली, डेल्टा जी फॉर्मूला डाल देता हूँ, आंसर आएगा। ठीक, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत, जहाँ मैं वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो समझते पहले डेल्टा एस टोटल दे रखो, टेम्परेचर दे रखो 400 डिग्री केल्विन, तो समझते पहले डेल्टा जी सिस्टम को निकाल लें। देख रहा हूँ डेल्टा एस टोटल दे रखो इतना, मतलब एंट्रोपी दे रखी टोटल इतनी, और सिस्टम की एंथैल्पी दे रखी इतनी, तो एंट्रोपी निकाल सिस्टम की। ठीक है, तो डेल्टा जी का होता है माइनस टी डेल्टा एस, जाते डेल्टा जी निकालना मैंने। अब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, जाते डेल्टा एस सिस्टम का आ जाएगा आसानी से। ठीक है, देख रहा हूँ जी, जब डेल्टा एस 30 किलो जूल पर मोल दे रखी है और डेल्टा एस इतनी दे रखी है, तो फाइंड द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर होता है, इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस। लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो मतलब एच, मतलब डेल्टा जी का होता है, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा ऐसा नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर 500 केल्विन से ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, समझते पहले जा क्वेश्चन में कहा, जा क्वेश्चन में जी क्वेश्चन है नॉर्मल है। समझते पहले हमें डेल्टा एस निकालना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके डेल्टा एस निकालना, फिर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस रख के डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, और टेम्परेचर दे रखो 300 केल्विन। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, नंबर थर्मोडायनामिक्स खत्म होता है।